Assalamu alaikum to everyone. This is me Mohammad Suhail. Welcome to today's video. तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो आज की जो क्लास है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की इंट्रोडक्शन के बारे में है। उसके बाद मैं जो स्टार्ट करूँगा MS वर्ड, उसके बाद MS वर्ड जितने भी मतलब A to Z में आप लोगों को सिखाऊंगा। और जब हम MS वर्ड को कंप्लीट करें उसके बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि MS वर्ड में हम स्टूडेंट कार्ड किस तरह बनाते हैं, CV किस तरह बनाते हैं, सर्टिफिकेट किस तरह बनाते हैं। तो जब हम MS वर्ड को कंप्लीट करेंगे उसकी जो प्रोजेक्ट है मतलब उसमें हम प्रोजेक्ट भी मतलब जिस तरह स्टूडेंट कार्ड CV वगैरह, तो उसके बाद हम दूसरा क्या शुरू करेंगे MS एक्सेल में भी मतलब A to Z में आप लोगों को अच्छी तरह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो एक्सेल के बाद में जो प्रोजेक्ट है जिस तरह हम एक्सेल यूज़ करते कैलकुलेशन के लिए शॉप में मतलब शॉपिंग मॉल में जिस तरह हम यूज़ करते हैं, तो उसमें मतलब मैं आप लोगों को जो प्रोजेक्ट है कि हम अगर शॉप में जो हमारा सामान है वहाँ पे कैलकुलेशन, तो हम एक्सेल के ज़रिए किस तरह वहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, मैं आपके साथ वो प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट में आप लोगों को सिखाऊंगा। और MS एक्सेल के बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा MS पावर पॉइंट, कि आप लोगों ने मतलब पूरा पावर पॉइंट में आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों की जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन मतलब पावर पॉइंट में जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं, मैं आप लोगों को A to Z सब कुछ आसानी के साथ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आज की जो क्लास है सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। और उसके बाद जो आने वाली क्लास है मतलब MS वर्ड डायरेक्ट मैं शुरू करूँगा, MS वर्ड के बाद एक्सेल फिर पावर पॉइंट। तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्ट ही माइक्रोसॉफ्ट की जो इंट्रोडक्शन है में हम उस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो आज की क्लास है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। तो आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा डिटेल के साथ। तो हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है और ये जो कंपनी है लोकेटेड है अमेरिका में। और इसकी जो फाउंडर है हम सारे जानते हैं, आई थिंक ज़्यादातर व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखते हैं वो ज़्यादातर जानते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट है ऑफिस की जो फाउंडर है वो है बिल गेट्स। ये डेवलप हुआ था 1975 में और ये ज़्यादातर इनमें ज़्यादातर जो वर्कर है 1,80,000 वर्कर काम करते माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी में। इसकी जो मोस्टली जो काम मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करता है ये एक्सपोर्ट करते हैं। क्या एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये तरजीह देता है सॉफ्टवेयर पे। जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बाकी जितने भी जो सॉफ्टवेयर है उसने मतलब जो उन्होंने बनाए हैं वो ज़्यादातर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी आते हैं ऑफिस इज़ ए सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड अस ए पैकेज और प्रोग्राम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है मतलब जो हमें प्रोवाइड करता है पैकेज या प्रोग्राम्स। जिस तरह आप लोग नीचे जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। जो MS वर्ड है मतलब कल की जो क्लास है मैं MS वर्ड पे जो नेक्स्ट क्लास है मैं MS वर्ड के बारे में रिकॉर्ड करूँगा। तो MS वर्ड है जो MS वर्ड हम यूज़ करते डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एक्सेल हम यूज़ करते कैलकुलेशन के लिए, और हम जो पावर पॉइंट यूज़ करते हैं वो है प्रेजेंटेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या मतलब है कि हम MS वर्ड जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए किस तरह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने फाइल लिखी हुई है ये MS वर्ड में मैंने लिखी हुई है। तो ये आप MS वर्ड में मतलब बुक्स लिख सकते हो, आप CV बना सकते हो, कोई स्टूडेंट कार्ड भी बना सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, न्यूज़पेपर लिख सकते हो। आप MS वर्ड में ये सब कुछ लिख सकते हो। MS एक्सेल क्या करता है, ये कैलकुलेशन देता है जिस तरह हॉस्पिटल में या कंपनी में मतलब कैलकुलेशन, या शॉप जो आपके अपनी शॉप वहाँ पे आपको हेल्प देता है MS एक्सेल कैलकुलेशन के लिए। और जो तीसरी जो वो सॉफ्टवेयर है वो MS पावर पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन के लिए हमारे काम बहुत आती है। फॉर एग्जांपल जो पहले ज़माने में होते थे वो ब्लैक बोर्ड एंड अभी तो जो अभी ज़माने में तकरीबन वाइट बोर्ड आ गए, लेकिन आजकल ज़माने में
زیادہ تر جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ جو پروجیکٹر ہوتا ہے پریزنٹیشن بناتے ہیں تو اس کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں. تو پریزنٹیشن اس کے لیے یوز ہوتا ہے, مطلب پاور پوائنٹ. ابھی آتے ہیں 2019, جو میں آپ لوگوں کو مائکروسافٹ آفس کے بعد 2019 کی جو MS Word ہے وہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا. اس کی جو ورژن ہے 2019, یہ اس کی جو لیٹسٹ ورژن ہے, یہ مائکروسافٹ آفس کی لیٹسٹ ورژن ہے. جو اس کی جو پہلی ورژن آئی تھی مائکروسافٹ آفس کی 1990 میں, 1990 یا 1991 میں مطلب ان میں آئی تھی فرسٹ ورژن. اس کے بعد پھر 2003 میں تھوڑی سی پروفیشنل آئے گی, پھر 2007 میں, پھر 10 میں, آخر میں جو ابھی 2019 میں لیٹسٹ ورژن مائکروسافٹ کی آئی ہوئی ہے. تو نیچے ایک اور امپورٹنٹ وہ ہے کہ ہم جو ورژن اس کو کیوں کہتے ہیں, مطلب فار ایگزامپل ڈفرینس بٹوین ورژن اینڈ ماڈل. ورژن اینڈ ماڈل ایک سیم چیز ہے, لیکن یہ ہم مختلف چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں ورژن اینڈ ماڈل. جس طرح ورژن ہم یوز کرتے از یوزڈ فار سافٹ ویئر. جس طرح MS Word کی کون سی ورژن ہے, 2019 ورژن ہے, 2010 ورژن ہے, ہم یہ سافٹ ویئر کے لیے ورژن کا لفظ یوز کرتے ہیں. اور ماڈل کا لفظ ہم ہارڈ ویئر کے لیے یوز کرتے ہیں, یوزڈ فار ہارڈ ویئر. فار ایگزامپل اگر آپ لیپ ٹاپ خریدتے ہو تو وہاں پہ اسے کہتے ہو شاپ کیپر سے کہ یہ کون سا ماڈل ہے, یا موبائل کے لحاظ سے دیکھو تو یہ آپ ان سے پوچھتے کہ یہ کون سا ماڈل ہے, لیکن آپ اس طرح اسے کہہ نہیں سکتے کہ یہ کون سا ورژن ہے. ہم ورژن صرف سافٹ ویئر کے لیے یوز کرتے ہیں اور ماڈل ہم ہارڈ ویئر کے لیے یوز کرتے ہیں. تو میں آپ لوگوں آگے بھی میں سمجھاؤں گا کہ واٹ از سافٹ ویئر ہارڈ ویئر. انشاءاللہ میں اور اس پہ ایک الگ سا ویڈیو بناؤں گا کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے, ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا کہ مائکروسافٹ ہے کیا چیز. اس کی کمپنی, یہ کمپنی کا نام ہے, یہ امریکہ میں لوکیٹڈ ہے, بل گیٹس اس کی جو فاؤنڈر ہے. سارا سب کچھ اس میں سے مائکروسافٹ آفس میں ایک MS Word ہے, ایکسل ہے, پاور پوائنٹ ہے, اور ایک ہے MS Access ہے. اگر ہم انشاءاللہ ان تینوں کا جو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد ہم MS Access بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا. تو یہ سارا سب کچھ تھا مائکروسافٹ آفس کے بارے میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. یہ تھوڑی سی انٹروڈکشن تھی. تو انشاءاللہ کل کی جو کلاس ہے وہ ہے MS Word کی انٹروڈکشن پہ, اور اس کے بعد ہم MS Word کی کلاسوں کو باقاعدگی سے روزانہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا, بہت ہی آسان لفظوں میں اور بہت ہی ایزی. انشاءاللہ آپ لوگوں کو مطلب صرف اس کلاس کو ایک بار دیکھنے سے MS Word کی جو جتنی بھی آپ کو جو ڈاؤٹس ہے یا آپ کو نہیں آتا ہے وہ سارا سب کچھ کلیئر ہوگا. میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا بہت ہی آسان لفظوں میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. انشاءاللہ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو ٹو آل آف یو.